चलिए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं और एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं। सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए युवा खिलाड़ियों से संवाद की। माय भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में खिलाड़ी, ओलंपियन, मेडलिस्ट सहित 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को याद करने का भी अवसर होता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। इसके साथ उन्होंने भारत का स्पोर्ट्स विजन मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने ओलंपिक में होने वाले खेलों में भारत की भागीदारी को बढ़ाने पर भी बल दिया। इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक्स से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम compete ही नहीं करते। और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी। और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि खेलो इंडिया संवाद स्पोर्ट्स को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन खेल की बात करने का कार्यक्रम महज नहीं है, बल्कि विचारों और आकांक्षाओं को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट,
गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे।